सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, ईश्वर के आशीर्वाद का दूसरा नाम देवगुरु बृहस्पति। और यही देवगुरु बृहस्पति ठीक 18 अक्टूबर से प्रवेश कर रहे हैं आपके कुंभ राशि के अनुसार छठे भाव पर। सौर मंडल के ये वो ग्रह हैं जो सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़े हैं। इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, हमारे पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा इनका प्रभाव होता है। तो अब इनकी गुरुता जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को एक अच्छे स्थिति से जोड़ पाएगी, आज इस बात की विवेचना हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। गुरु का ये प्रभुत्व ही नहीं तो और क्या है कि जिस दिन इनका ये ट्रांजिट हो रहा है 18 अक्टूबर को, उस दिन 6 ग्रह गुरु के ही अधीन होंगे। मंगल और बुध जैसे ग्रह गुरु के नक्षत्र पर होंगे। गुरुदेव स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र पर हैं, तो वहीं पर शनि और राहु जैसा बड़ा ग्रह भी गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर विद्यमान होंगे। चंद्रमा जो किसी का के पकड़ में नहीं आता, वो चंद्रमा की ही राशि कर्क राशि पर ये प्रवेश करेंगे और यही देवगुरु बृहस्पति की उच्चता को देखी जा सकती है, इनके प्रभुत्व को देखी जा सकती है। कहा गया है दीपक तले अंधेरा भी कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति को। तो आखिर क्या है इस बात की सार्थकता, ये भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इस 1 साल का प्रेडिक्शन हम आपके लिए लेकर के आए हैं 18 अक्टूबर सन 2025 से 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इस सफर में 3 डेट आएंगे, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री अवस्था पर आने के कारण पुनः फिर से पंचम भाव पर चले जाएंगे। समझिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। पहला जो डेट होगा वो ठीक 18 अक्टूबर 25 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक रहेगा। गुरु हमको मिल रहे हैं हमारे छठे भाव पर। छठा भाव तो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, तो इसका मतलब गुरु का यहाँ पर आगमन होना हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि करेगा। तो यहीं पर एक बात समझ में आती है कि स्थान हानि करे जीवा, उस स्थान की हानि करता है जहां पर ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब रोग है कोई, उसकी हानि होगी, शत्रु कोई है तो उसकी हानि होगी, और कोई कर्जे चल रहे हैं उसकी हानि होगी। इसका मतलब साफ है कि इसका सीधा सीधा जो लाभ है वो कुंभ राशि को मिलने जा रहा है। गुरु वहां पर मौजूद रहेंगे छठे भाव पर। अब यह भी कहा जाता है कि गुरु जहां पर होते हैं वहां पर बढ़ोतरी होती है, तो छठा भाव आपके जॉब का है। हम अपने जॉब में एक बेहतरी और बढ़ोतरी के वातावरण को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे लाख टका मेरो मोल। और यही गुरुता है, यही प्रभुता है गुरु की, जो अपनी बड़ाई नहीं करते और जातक के जीवन को निहाल करा जाते हैं। गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी इन 48 दिनों में, वो पहला जो दृष्टि प्राप्त होगा वो सीधे कैरियर के घर पर पड़ेगा। कहा गया है द्रौपदी के कुंडली में उनके छठे भाव पर गुरुदेव विद्यमान थे। छठे भाव पर गुरु के होने के कारण उसका चीरहरण हुआ था द्रौपदी का। लेकिन जिस वक्त द्रौपदी ने पुकार किया कि हे गोविंद आकर के मुझे थाम लीजिए, मुझे मेरी लाज बचा लीजिए, ठीक उसी प्रकार भगवान उसी समय भगवान उपस्थित होते हैं, उसका चीर बढ़ाने लगते हैं और द्रौपदी की लाज बच जाती है। अर्थात जो गरिमा है उस गरिमा को मेंटेन रखना ही इस गुरु का प्रभाव है जो छठे भाव पर हमको मिले हैं। पूरे अगले 1 साल के लिए इस बात को मत भूलिएगा। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी ना वो कैरियर के घर पर पड़ रही है, अर्थात जो कैरियर की गरिमा है उसको बरकरार रखेंगे, उसको बढ़ोतरी करेंगे। यही गुरु का सबसे बड़ा वरदान होगा आपके कर्म क्षेत्र पर। 10वें भाव पर उनकी दृष्टि है, कार्य क्षेत्र पर बढ़ोतरी का वातावरण, जो हम काम कर रहे हैं वहां पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराना ही देवगुरु का बृहस्पति का दूसरा नाम है, जो 10वें भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अब यहां पर गुरु के पास एक 9वीं दृष्टि आती है। हम इनके 7वें दृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे। कारण इसका यह है कि 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है। हम इसके पहले 9वें भाव पर दृष्टि को देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 9वीं दृष्टि का जो प्रमाण पड़ रहा है कहीं और नहीं, हमारे धन के भाव पर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये धन त्रिकोण का स्थान है जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात स्वयं धन त्रिकोण के भाव पर है, धन के स्थान पर दृष्टि है। आर्थिक हालात को कहीं बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता। हम बड़े धन लाभ से जुड़ पाते हैं।
ये राहु का धन नहीं है जो रातों रात हमको करोड़पति बना दिया, बहुत सी संपदा दे दिया और राहु छीन भी लेता है। ये गुरु की संपदा है जो एक बार हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन पर्यंत इस गुरु की कृपा हम पर बनी रहती है। और वही धन स्थान पर इनकी नवम दृष्टि है जो भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है। आर्थिक पक्ष हमारा मजबूत होता है, धन से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होता है, हम पैसे संग्रहित कर पाते हैं। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कोई फैमिली, कोई कुटुंब के लिए कोई बेहतर कार्य करना है, कोई बेहतर अंजाम तक पहुंचना है, गुरु की दृष्टि का पड़ना हमारे पारिवारिक गतिविधियों को जागरूक करता है, उत्साहित करता है और वहां कोई मांगलिक कार्य का अवसर प्राप्त होता है। डेट परिवर्तन होता है और एक डेट स्टार्ट होता है और वो है अगला डेट जो आएगा वो ठीक 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून सन 2026 तक का समय रहेगा। चूंकि ये 1 साल का प्रेडिक्शन है, अब इस बीच में होगा क्या, 5 दिसंबर से 2 जून 26 तक देवगुरु बृहस्पति चूंकि वक्री अवस्था पर हो चुके रहेंगे और एक घर पीछे ये चले जाएंगे, मतलब जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी गुरुदेव वहीं पहुंच गए। अभी अभी 4.5 महीने की अपनी यात्रा को कंप्लीट करके ही तो वो उच्च के हुए थे। अब फिर से उनको याद आता है कोई काम और वापस चले जाते हैं। आप ऐसा जानिए कि आपको एक सुंदर घर बनवाना है और उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने एक भली भांति सीखने वाले, जानने वाले एक कुशल कारीगर को आपने वो काम सौंप दे दिया। घर बनना तो चाहिए था 1 साल में, लेकिन चूंकि गुरुदेव अतिचारी हैं, जल्दी जल्दी 4.5 महीने में घर का निर्माण होता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनको तभी एक याद आता है कि अरे मैं तो कुछ भूल गया, पिछले घर में कुछ और मुझे सुधार करना बाकी रह गया। और ठीक इसी समय पर गुरुदेव वक्री होकर के घर पीछे चले जाते हैं और जो पंचम भाव की जो स्थितियां हैं और यहां से जो इनका स्वभाव बनेगा उनको हम ज्यादा मजबूती से इस समय पर आत्मसात करेंगे, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति यहाँ काम कर चुके हैं। उनके लिए वो घर जाना पहचाना है, वो वातावरण जाना पहचाना है। अंजाम क्या होगा? अंजाम के रूप में ये समझिए गुरु का प्रभुत्व जो हमको प्राप्त होगा, संतान से जुड़ी हुई चिंताओं से हम मुक्त होते हैं। आप स्वयं विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, गुरु को ज्ञान कहा गया है, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। गुरु की दृष्टि जो यहां से पड़ेगी अब वो 7 नंबर की राशि पर पड़ेगी और वो स्थान होगा भाग्य का, अर्थात अब हमारा भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है। भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? जो काम हमसे चूक रहा था अब उसे भाग्य का सपोर्ट मिल गया। भाग्य का दूसरा नाम ही ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वरी कृपा हमको प्राप्त हो जाता है। हम क्या समझते हैं, हमने जो पूजा पाठ किया, जो धर्म कर्म किया, जो ईश्वर के प्रति अपना समय लगाया, वो सब यूं ही निरर्थक चला गया? कभी नहीं। याद रखिएगा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुण्य आप। यदि एक घड़ी भी आपने ईश्वर को सच्चे हृदय से आराधित किया है, आराधना किया है, तो निश्चय जानिए हमारे भाग्य की प्रबलता उसी देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है, उसी ईश्वर के हाथ में है। जब हम कोई परेशान होते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं और उसी समय पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप उस समय पर देवगुरु बृहस्पति को पुकार रहे होते हैं और वही पुकार गुरुदेव सुनते हैं हमारी भाग्य की उन्नति के रूप में। इनकी एक दृष्टि पड़ती है और वो है सीधे लाभ के घर पर, अर्थात जो लाभ हमसे चूक रहा है उस लाभ तक हमको पहुंचा पाना गुरु की दृष्टि है। एक दृष्टि इनकी पड़ती है यहां से स्वयं अपने कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के जीवन में जो कमी है अब उसको सुधार करने के लिए आ गए हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई मामले हैं, कोई परेशानी है, कोई बड़ा रोग है जो लंबे समय तक चलते आ रहा है, निश्चय जानिए ये अवधि ऐसी अवधि होगी जहां पर हम एक बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की उत्तमता को प्राप्त कर पाते हैं। अगला डेट प्रारंभ होता है और वो डेट होता है 2 जून सन 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। अब पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं, चूंकि मार्गी हो चुके होते हैं और मार्गी होकर के 6ठे भाव पर उनका प्रविष्टिकरण हो जाता है। अब चूंकि सेम हालात बनेंगे, उनको वो घर जाना पहचाना है, अर्थात 6ठे भाव के उनको हालात पता है कि क्या कैसे उसको हमको ठीक करना है। तो अब जो रोग है उससे हम मुक्त होते हैं, जो ऋण है उससे मुक्त होते हैं, कर्जे से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा गोचर हमको मिला हुआ है। कोई शत्रु बारंबार परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे जीवन को परेशान करने में लगे हैं। गुरु उसका फैसला करेंगे, आप छोड़ दीजिए।
यही गुरु की सबसे बड़ी गुरुता हो गई, उनकी प्रभुत्वता हो गई जो छठे भाव पर उपलब्ध है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा? हमको कहां पर दीपक तले अंधेरा का ध्यान रखना है? हमने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया, चारों तरफ हमको उजाला मिल गया क्योंकि वहां अंधेरा था, लेकिन आप देखेंगे जहां पर दीपक जलता है उसके ठीक नीचे में हमको अंधेरा कायम होते हुए दिखता है। इसी कारण से पराशर मुनि ये हमको बताना चाह रहे हैं कि जहां पर आपके गुरु हैं वहां पर अपना फोकस मत छोड़िए। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी अंधेरे के कक्ष में हैं और आपको उजाला चाहिए तो आप दीपक जलाएंगे, लेकिन फिर भी यदि नीचे में अंधेरा रह जाए तो आप वहां पर अपना फोकस ज्यादा बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको छठे भाव पर अपना फोकस ज्यादा बनाना है, अर्थात कोई गुप्त शत्रु हो सकते हैं जो हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं, उस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हमने संसार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब अपनी बारी आई, अपने स्वास्थ्य की बारी आई, हम उस पर अनजान रह गए, हम लापरवाह हो गए अपने स्वास्थ्य के लिए। अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रमाण है। और यहाँ यदि हमने मेंटेन कर लिया अपने दैनिक दिनचर्या को, जो हमने मेंटेन कर लिया, निश्चय जानिए कैरियर और इनकम, धन और स्वयं आपकी राशि चहुं दिशा से यहाँ पर एक शुभता की स्थिति ही प्राप्त हो रही है कुंभ राशि को। अब कैसे इसे अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं? हम आपको एक छोटा सा सूत्र दे देते हैं, आप उसे आधार पे कर सकते हैं। देखिएगा, क्या आपके जन्म पत्रिका में भी गुरु सेम हाउस में है, 5वें या 6वें घर पर है? यदि हाँ, तो हम क्या कहेंगे, गुरु का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है, या फिर जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है क्या आपके गुरु वहां बैठे हैं? यदि हाँ, तो गुरु का गोचर गुरु के ऊपर से आधीन होकर के एक शुभत्व की ओर आगे जा रहा है। इसका मतलब गुरु का घर जो होगा वो सबसे बड़ा एक्टिवेशन में आ जाएगा, और गुरु का घर सिर्फ 2 ही है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो है आपका इनकम और वो है आपका धन। इस कलयुग में पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, और उसी आधार को यदि सबूत मान करके काम किया जाए तो हम एक बड़े इनकम और एक बड़े धन लाभ से जुड़ने जा रहे हैं, जहां पर पारिवारिक हमारा जो सुख सौहार्द है वो भी बरकरार रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।